ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन, है ना, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और इस चैप्टर में जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले टॉपिक में थे और उस टॉपिक में जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है हम लोग देख चुके थे, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, है ना। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट लेक्चर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड वहां पर मिलता रहता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो है हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर, है ना। और आज जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर बात करेंगे, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। और ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है तो उसको सबसे पहले हम लोग लिख ले रहे हैं, है ना। दैट इज S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। S यहां पर डिस्टेंस है, U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, हाफ कांस्टेंट है and A is the acceleration and T here again is for time, है ना। तो this is the second equation of motion that is S is equals to ut plus half AT square, है ना। और इसको जो है हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसको जो है हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम रिलेशन का, है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस टाइम रिलेशन देन द सेम इक्वेशन विल बी फॉर दैट, है ना। means the second equation of motion and the equation for distance time relation is same, that is S is equals to ut plus half AT square, है ना। means हमारा जो distance time relation हो या फिर second equation of motion हो, दोनों का एक ही जवाब, that is S is equals to ut plus half AT square, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो है हम लोग इस इक्वेशन का डेरिवेशन मींस हम लोग इस इक्वेशन को समझेंगे कि आखिर ये इक्वेशन बना कैसे और कहां से ये जो है निकल कर आया, है ना। इस इक्वेशन के ओरिजिन और इस इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए और इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं सपोज अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and have an uniform acceleration A,
आफ्टर टाइम t सेकेंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है ना, और हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट इज a, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि वो बॉडी जो u इनिशियल वेलोसिटी के साथ a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा था, आफ्टर t सेकेंड मींस t टाइम के बाद, है ना, आफ्टर t टाइम वो क्या हो जा रहा है, उसका फाइनल वेलोसिटी जो है v हो जा रहा है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस t टाइम, है ना, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस t टाइम मीन्स इस t टाइम में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। उस t टाइम में जो डिस्टेंस ये बॉडी ट्रेवल किया होगा उस डिस्टेंस का हम बात कर रहे हैं t टाइम के लिए, है ना। तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इस एक्सप्रेशन से जो है हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस एक्सप्रेशन से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एवरेज वेलोसिटी जानना होगा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, है ना। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इट विल गिव अस एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो इनिशियल वेलोसिटी u लिख दिए। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, तो फाइनल वेलोसिटी v लिख दिए और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना। ये एवरेज वेलोसिटी हमारा आ गया, है ना, ये एवरेज वेलोसिटी हमारा आ गया। अब हम इस एवरेज वेलोसिटी को अगर इस इक्वेशन पर डाल दें, अगर इस एवरेज वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन पर डाल दें तो हमारा डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा, है ना। तो देखिए, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, इस एवरेज वेलोसिटी के जगह इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दैट इज u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम क्या है, टाइम t है। टाइम हमको क्या लग रहा है, यहां पर t लग रहा है, तो यहां पर t लिख सकते हैं हम, है ना। टाइम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम के जगह हम t लिख सकते हैं, तो लिख दिए, है ना। अब देखिए हम इस v को अगर रिप्लेस कर दे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना, दैट इज क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस अगर v के जगह हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज u प्लस at को पुट कर दें तो क्या होगा, देखिए क्या होता है ना। इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं s, है ना। देखिए यहां पर से लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस t सेकेंड इज s, है ना, ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस t टाइम इज s, तो हम यहां पर डिस्टेंस को s लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब u को हम लोग u ही लिखेंगे, प्लस v के जगह हमको क्या लिखना है, ये u प्लस at। अब देखिए ये v के जगह हम क्या लिख दिए, u प्लस at लिख दिए,
ये वाला इक्वेशन यहां पर बैठा दिए, है ना। डिवाइडेड बाय 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 लिख दिए, है ना। इनटू टी है तो टी को इसी तरह रखें यहां पे, है ना। अब देखिए हम इस u को और इस ब्रैकेट को अगर हटा दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, u और u मिलकर बन जाएगा 2u, है ना। इस ब्रैकेट को हटा दें, u प्लस u इट विल बी 2u, है ना, प्लस 80 हो जाएगा, है ना। u और u मिलकर 2u और ये जो है 80 रहेगा तो 80, है ना। अब देखिए ये डिवाइडेड बाय 2 है और ये जो है इनटू है t से, है ना। ये s इज इक्वल्स टू 2u प्लस 80 बाय 2 इंटू टी हो गया, है ना। अब देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस t को अगर अंदर ले आए हम, है ना, तो देखिए s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को देखिए। इस 2 को जो है हम क्या कर रहे हैं, s इज इक्वल्स टू लिख पा रहे हैं हम 2ut बाय 2, है ना, प्लस ये at स्क्वायर बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं। अलग अलग कर दिए हम, इस 2 को एक बार इसके साथ लिख दिए, इस 2 को एक बार इसके साथ लिख दिए, अलग अलग कर दिए। अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां से मिल गया हमारे को जो है s इज इक्वल्स टू ut, ये 1/2 हम लिख सकते हैं और at स्क्वायर, है ना। देखिए हमको जो इक्वेशन है दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वो हमको मिल गया एंड दिस इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन, है ना, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, है ना। इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसी को जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं और इसी को जो है हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसमें जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें और डिस्टेंस टाइम रिलेशन को देखें, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। मीन्स डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलिए या फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलिए, दोनों बात बराबर है और उसका इक्वेशन जो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। और उसी चीज का जो है फिर हम लोग डेरिवेशन देखे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आया और कैसे वो बना, है ना। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही, ठीक है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, है ना, और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।